हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट का हमारा आंसर क्या था? लास्ट का हमारा आंसर था 2100। ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक ऑफिस में अधिकारी, किरानी, क्लर्क और चपड़ासी की संख्या का अनुपात। एक ऑफिस में अधिकारी, क्लर्क और चपड़ासी की संख्या का अनुपात क्रमशः 2:6:3 है। 2:6:3 है। इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात क्रमशः 20:12:7 है। 20:12:7 है। ऑफिस में चपड़ासी की संख्या 21 है। ऑफिस में चपड़ासियों की संख्या 21 है तो और प्रत्येक कलर का वेतन 3600 रुपये है। ऑफिस में चपड़ासी की संख्या 21 है और प्रत्येक क्लर्क का वेतन 3600 रुपये है तो ऑफिस में वेतन पर कितनी राशि खर्च की जाती है? लिख लिया हिंदी में? चलो इंग्लिश में लिख। नंबर ऑफ ऑफिसर, क्लर्क, पीओन क्या दिया है? 2:6:3। ठीक है। सैलरी ऑफ ईच क्या दी है? सैलरी ऑफ ईच क्या रेशो दिया इसका? 20:12:7। ठीक है। ठीक है। चलिए अब टोटल सैलरी क्या है? टोटल सैलरी का अनुपात क्या है? देखो, दो कर्मचारी हैं, प्रत्येक को 20 रुपए देते हैं। ठीक है। तो कितनी होगी सैलरी उसकी? कितने रुपए देने पड़ेंगे हमको? 40। ठीक है। दो मेरे पास बंदे हैं, मैंने हर एक को 20 रुपए दे दिए, तो मैंने कितने रुपए दिए? 40। ठीक है। चलिए 40 12:72 सात 7 ठीक है, ये आ गया 40:72:21। ठीक है। अब क्या बोला उसने? नंबर ऑफ पियोन इज एन ऑफिस 21, यानी कि जो ये पियोन है ना, ये पियोन है, ये 21 है। तो ये क्या होंगे? 12 बताओ। ये देखो, चलो मैं बताता हूं। ये क्या है? 3 कैसे निकाला है 21 ने? ये 3 = 21 है। ठीक है। ये मैंने सिखाया हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो 1 बराबर कितना होगा? 21/3। तो ये क्या आ गया? 7, यानी कि 7 गुना है। ठीक है। 3 से 21 हो गया ये। तो 6 7 42। ठीक है। और ये क्या आ गया? 2 7 14। 7 7 गुना हो गए। देखो ये मैंने यहाँ निकाल रखा है। 3 = 21, 1 = 21/3, ये आ गया 7। तो ये 7 गुना, तो ये भी 7 गुना हो गया। ठीक है इसका। ठीक है। चलिए अब क्या दे रखा है इसने? अब क्या दे रखा है कि सैलरी ऑफ ईच क्लर्क इज 3600, यानी कि ईच कलर की सैलरी क्या है? 3600 रुपए है। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो क्या नहीं, पहले हम टोटल क्लर्क सैलरी निकाल लेंगे। टोटल क्लर्क सैलरी कितने हैं क्लर्क? 42 गुना 3600। ठीक है। यहाँ पे गुना मत करना आप।
ठीक है, क्योंकि अगर ये नंबर बढ़ा जाएगा तो कटने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, टोटल कितने खर्च होता है। ठीक है, तो ये निकालेंगे 72 बराबर, ये 72 क्या है 42 गुना 3600। 72 का अर्थ है ये किसके बराबर है, 42 गुना 3600 के। तो ये जो टोटल है ना ये किसके बराबर होगा 133, 133 किसके बराबर होगा 42 गुना 3600 बटे 72 गुना 133, 72 पंजे। ठीक है, अब किसी कट रहा है नहीं कट रहा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इसका 279300, 279300 गुना करके देखना दोस्तों सही है क्या मेरा 279300। ठीक है, चलिए आया समझ में ये। ठीक है, चलिए देखो नंबर ऑफ ऑफिसर क्लर्क और पियोन दे रखा है, रेशियो दे रखा है, सैलरी फीस दे रखी है, तो हमने इसका टोटल सैलरी निकाल ली। ठीक है, इनकी अब ये क्या दे रखा है कि टोटल ऑफिस में पियोन की संख्या 21 है, तो 3 बराबर 21 है, 3 7 पे जा रहा है। ठीक है, 3 बराबर 21 तो 1 बराबर कितना होगा 21 आ गया, तो ये 6 7 42 2 7 14। ठीक है, हम टोटल क्लर्क सैलरी निकालेंगे 42 गुना 3600। ठीक है, ये यहाँ पे आप करना मतलब ये बड़ा नंबर आएगा तो कटने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये 72 है, ये जो 72 क्लर्क की सैलरी है, ये कितने क्लर्क है, ये सैलरी 72 है, ये किसके बराबर है इसके बराबर है, तो 133 किसके बराबर होगा। ठीक है, 42 गुना 3600 बटे 72 गुना 133। ठीक है, 72 पंजे 360, तो ये किस पे ये क्या आ गया इसका टोटल मल्टीप्लाई आप करोगे 279300। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट टाइप। ठीक है, लिखिए इंग्लिश में लिखिए पहले। दो बर्तन ए और बी के दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 2:1 है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो ये दो कंटेनर है। ठीक है, इसमें एक क्या दे रखा है 3:2 और एक क्या दे रखा है 2:1। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक बार डिटेल बना देता हूँ इसका। डिटेल आप कैसे, क्योंकि डिटेल से ही शॉर्ट निकलता है। ठीक है, चलिए डिटेल बना देता हूँ आपके लिए। पहले डिटेल सीखिए। देखो इसको हम एक्सीलेटर, इसमें एक्सीलेटर निकाल लेंगे, एक्सीलेटर निकाल लिया, एक्सीलेटर है, और इसमें से भी एक्सीलेटर निकाल लिया। ठीक है, इसमें से एक्सीलेटर निकाल लिया, इसमें से एक्सीलेटर निकाल लिया। ठीक है, तो x प्लस ये क्या होगा 3:5, यानी कि मिल्क का अनुपात क्या होगा 3/5। ठीक है, 3 और 2 ये मिल्क और पानी का अनुपात है, दोनों को मिलाकर 5 है। ठीक है, तो इसमें 3/5 तो मिल्क हो गया और 2/5 वाटर हो गया। ठीक है, तो x गुना 2/5, x गुना
2/5, ठीक है। ये मिल्क का रेशो आ गया, ठीक है। अब पानी का रेशो निकाल देंगे, प्लस x। मिल्क का रेशो इसमें से मिल्क का रेशो क्या आ गया, 2/3, और इसमें से 1/3, ठीक है। आया समझ में क्या किया मैंने, ठीक है। देखिए मिल्क और पानी का अनुपात क्या है, 3:2 है, ठीक है। दोनों को मिला के 5 है मिल्क, ठीक है। 5 दोनों को मिला के 5 है, तो मिल्क क्या आ गया, 3/2 मिल्क आ गया, 3/5 आ गया मिल्क, और 2/5 आ गया वाटर, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं मिल्क, ये मिल्क आ गया, ये आ गया वाटर। ये डिटेल है दोस्तों, ठीक है। ये आ गया वाटर, x गुना 3/5 मिल्क, 2/5 वाटर, ये 2/3 इसमें से मिल्क और ये वाटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को काट देते हैं, ठीक है। x को ये काट दिया, ठीक है। तो है ना, कभी भी x यूज ही मत करना आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। कि हम कभी x मान लेंगे, सिर्फ मैं ऐसे ही लिख दिया था वही समझाने के, क्योंकि x देखो कट जाता है यहाँ पे, ठीक है। x चारों में कट जाता है, तो हमें कोई x मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां से x को मिटा देता हूं, ठीक है। क्योंकि x हमेशा कट जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या आ गया, 3/5 प्लस 2/3 अनुपात 2/5 प्लस 1/3। अब मैंने क्लास में क्या सिखाया था आपको, कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो इसका 15, ठीक है। इसका एलसीएम लो और गुना करके देखो, इसका एलसीएम ले लिया हमने 15, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ गया। अब इसका क्या कर दो, इसका एलसीएम, इसका 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो क्या आ गया इसका रेशियो, ये देखो, ये यहां से 15 तो कट ही जाएगा, 19, और इसका आ गया 11। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया, 19:11। ये था डिटेल, ठीक है। आगे समझ में। चलिए, अब मैं बताता हूं इसको शॉर्ट। ये लिख लिया आपने डिटेल, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये क्या है 5, ये क्या है 3, ठीक है। इसको इसमें गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो। कैसे क्या किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई की थी या नहीं की थी, या क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, तो इसमें ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। इसको इससे प्लस कर दो और इसको इससे प्लस कर दो, तो क्या आ गया, 10 9 19 अनुपात 6 और 5 11। यह आ गया इसका रेशियो 19:11। ये नीचे आ रहा 19:11। आगे शॉर्ट समझ में, ठीक है। ये शॉर्ट था इसका। डिटेल आया होगा समझ। देखो, डिटेल में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की थी यहाँ पे इन दोनों की, इसको इससे उसको उससे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर, देखो मैंने कहा था ना, डिटेल से ही शॉर्ट बनता है। अगर हम डिटेल सीखेंगे तो ही शॉर्ट सीख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट सीखने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमेशा ही डिटेल में जो हमारा क्वेश्चन बड़ा होता है ना, उससे ही हम डिटेल निकालते हैं, और डिटेल ये यहां से आया। देखो, यहां से सिर्फ हमने यहाँ एलसीएम लिया था, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हमने इतना करने की बजाय हमने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये आ गया इसका 19:11 का रेशियो, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात
दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 4:3 और 2:1 है। 4:3 और 2:1 है। 4:3 और 2:1 है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर, दोनों बर्तन में बराबर मात्रा में, दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन में से बराबर मात्रा में से मिश्रण को निकालकर आपस में मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। चलिए, ये उतार लिया। चलो, चलो 4:3, 2:1। पहले डिटेल बताऊं या डायरेक्ट बता दूं? चलिए, पहले एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूं, ठीक है? दूध क्या है? ये है दूध, ठीक है? 4:7 प्लस 2:3, ठीक है? ये आ गया हमारा दूध। और पानी क्या आ गया? पानी क्या आ गया? 2:3 एंड 3:7 3:7 प्लस 1:3, सॉरी, ठीक है? अब इसका एलसीएम ले लो, ऐसे एलसीएम लिया था हमने। इसका एलसीएम क्या आ गया? 21, 4×3 12 प्लस 7×2 14। इसका एलसीएम क्या आ गया? 21, 3×3 9, 7×1 7, ठीक है? अब इसका क्या आ गया? 4×2 6 26 और 9×7 16। तो क्या आ गया इसका? 26:16। ये था डिटेल, ठीक है? चलिए बताइए डिटेल एक बार। देखो, मिल्क और वाटर ये जार है ए एंड बी, ठीक है? ए और बी, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 4 इसमें, ये दोनों को मिलाकर कितना है? 7। तो 4 इसमें दूध है, ठीक है? और 3 इसमें पानी है। तो 4/7 दूध होगा, 3/7 पानी होगा, ठीक है? इनको मिला के कितना है? 3 है। ये इनको मिला के कितना है? तीन बटे 7 कैसे? हाँ, ये देखो ना सॉरी, ये दूध है, ठीक है? ए और बी है, ठीक है? यहां से 3 दूध है 4/7 और पानी क्या है? 3/7, ठीक है? ये पानी क्या है? 3/7। ये दूध है 2/3 और ये क्या है? 1/3, ठीक है? चलिए,
ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम लेके ये निकाल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा डिटेल, ठीक है। डिटेल का वैसे हमारा कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। डिटेल समझने का कोई, और डिटेल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखोगे, ये लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम डायरेक्ट शॉर्ट से करना है हमको, क्योंकि हमें शॉर्ट ही निकालना होता है, ठीक है। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 3, तो ये क्या होगा 4 दिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दिए 9, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो ये क्या हो गया 12 16 26, 9 7 16, ये हमारा डायरेक्ट ही आ गया, देखो, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट ही आ गया। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दूध और पानी का, ठीक है। चलिए दोबारा समझा देता हूं, देखो ये दूध है, तीन दोनों को मिला के क्या है 7 है, 4/7 इसमें दूध हो गया, 3/7 इसमें पानी हो गया, ठीक है। ये है ये दोनों को मिला के क्या है 3 है, 2/3 इसमें दूध हो गया और 1/3 इसमें पानी हो गया। अब वही प्रोसीजर एलसीएम लेके, ठीक है, जो भी बनाना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें और तरह से कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन लिखो। ये दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 और 2:1 है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 2:1 है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 2 गुना है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या है दोस्तों, यार आज थोड़ी सी हेल्थ डाउन सी है आज, ठीक है। चलो ये क्या है 2 कंटेनर्स, एक में क्या है ये ए ये बी, ठीक है। क्या है 3:2 2:1, ठीक है। चलिए मिल्क और वाटर आ गया, ठीक है। तो क्या बोला इसने मिल्क और वाटर के बारे में, ए जो है ये ए है ना, ये बी है, ये कंटेनर का 2 गुना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये होगा 2 गुना होगा ना। अगर ये कंटेनर 1 है तो ये कंटेनर 2 गुना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना, देखो क्या कर रहे थे हम, ये आ गया 5, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 3, ठीक है। आ रहा है समझ में। देखो मैं डिटेल नहीं बना रहा, ठीक है। अगर आप डिटेल चाहते हो क्या, चलिए एक बार डिटेल बना देता हूं आपके लिए, डिटेल, ठीक है। ये डिटेल यहां बना देता हूं, ठीक है। चलिए ये क्या दे रखा है, मिल्क वाटर,
क्या है ये 2 गुना, ठीक है 3/5। मिल्क क्या है, ये 2 गुना है, इन दोनों को मिला के 5 है, तो 3/5 तो इसमें हो गया मिल्क, ठीक है। और 2 ये 2 गुना है, ये 2/5 हो गया इसमें वाटर, ठीक है। अब ऐसे ये 1 गुना है, इसमें ये दोनों को मिला के कितना है 3, तो इसमें 2/3 तो हो गया वाटर, ठीक है। और 1/3 क्या हो गया पानी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं है, देखो वैसे ही स्टार्टिंग के 1 मिनट में देख लेते हैं स्पेस है या नहीं। चलो है स्पेस, ठीक है। चलो तो अब क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आ गया 15 एलसीएम, ठीक है। तो 3 3 9 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस देखो 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है। 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ एलसीएम आ गया 15, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 5 एकम 5 5 एकम 5, ठीक है। ये आ गया इसका, तो इसका क्या आ गया 28 और इसका आ गया 12/17, तो 28:17 आ गया इसका मिक्स मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। 28 और 17। आई होप डिटेल समझ में आ गया होगा। देखो ये 2 गुना था, ए और जो बी का ए है ना, वो बी कंटेनर का 2 गुना है, यानी कि अगर बी 1 है तो ए होगा 2, ठीक है। अब कुछ नहीं किया मैंने, यहां 2 गुना कर दिया, पहले हम यहां सिंगल लिख दिया मैंने, यहां का जो ए कंटेनर तो 2 गुना लिख दो मिल्क और वाटर का, ठीक है। और जो 1 है वो 1 लिख दो, ठीक है। चलिए अब मैंने इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया इसका 15, ठीक है। अब ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कैसे की, इसको मैंने 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है। 5 एकम 5 5 दूनी 10, ऐसे किया मैं, ठीक है। ये 15 लिख दिया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो मेरा क्या आ गया इसका 28:17, ठीक है। मिल्क और पानी का रेशियो, ठीक है। डिटेल आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब शॉर्ट देखो, शॉर्ट कैसे निकालता हूं, देखो शॉर्ट कैसे निकाला, क्या करना, कुछ नहीं करना, देखो 3 3 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ऐसे 3 3 9 9 दूनी 18, सिंपल। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है। 5 दूनी 10 एकम 10 5 एकम 5, ठीक है। ये आ गया 28 और ये आ गया 17। क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल सा है। देखो बस आपको ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करके देते हैं। ए जो बी है, ए जो है वो बी का 2 गुना है, ठीक है। 2 गुना है, अगर 4 गुना भी पूछ लेगा, 3 गुना पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। तो हमने कैसे करना है, डिटेल में नहीं जाना हमको सिर्फ शॉर्ट करना है। हमें सिर्फ क्वेश्चन, हमें सिर्फ जॉब से मतलब है, हमें सिर्फ सोल्व करने से मतलब है। वहां ऐसे बनवा के नहीं देखते भाई आपने कैसे बनाया, ठीक है। हमें सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है, तो आंसर हमारा दोनों से निकल जाएगा। आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो ये कीजिए, ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आगे, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 3:1 है।
दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रम से 4:1, 3:1 है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन में मिश्रण के मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 3 गुना है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो चलो चार अनुपात 1, 3:1। श्योरिटी बना देता हूं मैं, ठीक है। ये आ गया 5, ये आ गया 4। कितना गुना बोला है? 3 गुना। ये है 1, ठीक है। ये आ गया 1। तो 4 चौक 16, 16 तिये 48, 16 तिये 48, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 5 तिये 15 एकम 15, 5 एकम 5, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब कुछ नहीं करना। 42 और 15 कितने हो गए? 63, और 12 5 17। ये आ गया अनुपात इसका 63:100, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब कैसे घुमा के दे देगा? चलो लिखो। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रम से दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रम से 3:2 और 2:1 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रम से 3:2 और 2:1 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रम से 3:2 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रम से 3:2 है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? चलिए क्या है? 3:2 and 2:1, ठीक है। ये क्या दे दिया? ये 3 और ये 2। क्या दे दिया? ये 3 और ये 2, ठीक है। चलिए
वही है सेम, जैसे 2 गुना 3 गुना क्या था ना, वही इसमें इसका रेशो दे दिया 3:2 का। ठीक है, ये क्या है 5, ये क्या है 3, कुछ नहीं है। देखो 3 3 9 9 दिया 27। ठीक है, 3 दूनी 6 18। ठीक है, ये आ गया 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 5 1 5 5 दूनी 10, ये आ गया 27 18 और 20 अनुपात। तो ये क्या हो गया 47, ये आ गया 28। ठीक है, ये आ गया इसका रेशियो 47:28 मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:4 है। बर्तन ए और बी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:4 है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? सिंपल एज इट इज वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिख लिया सबने? चलिए चलो क्या दे दिया? ठीक है, चलो 4:1 एंड 2:1। ठीक है, 4:1 2:1। ठीक है, चलिए अब इन ए और बी में क्या दे दिया इसका रेशियो? 3:4 है ना, 3:4, ये ए का ये बी का। ठीक है, अब इनका क्या है 5, ये 3। ठीक है, क्या करना है 3 चौक 12, 12 3 36, 3 कम 3 3 3 9। ठीक है, 5 दूनी 10 10 चौक 40, 5 एकम 5 5 चौक 20। ठीक है, अब इसका कर दो 6 7 76, ये आ गया 29, 76:29। सिंपल है, कुछ टाइम नहीं लग रहा, सिर्फ क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी और कुछ टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। 4:1 और 2:1 है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक 50% अधिक है। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए। इन दोनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो ये क्या दे रखा है,
क्या दे रखा है 4:1 एंड 2:1, 2:1। ठीक है, चलिए क्या बोल रखा है इन्होंने, क्या बोला है, ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा से 50% अधिक है। मतलब कि अगर ये 100 है तो ये क्या है 150। परसेंटेज हमेशा 100 में होती है, प्रतिशत का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब है 100। ठीक है, ए बर्तन की मात्रा बी बर्तन से 50% अधिक है, मतलब कि अगर ये 100 है तो ये 150 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ये 3, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। ठीक है, ये आ गया, क्या आ गया ये 3:2। अब इसको यहां पुट कर दो 3:2 से। थोड़ा सा हमें उलझाने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ही बना देता है कई बार। ठीक है, ए बर्तन की मात्रा बी बर्तन की मात्रा से 50% अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये 150 होगा। तो रेशियो का मतलब मैंने स्टार्टिंग में क्या सिखाया था, देखो दोस्तों, जो फर्स्ट क्लास है ना वो हमेशा वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कि रेशियो का बेसिक है वो, तो अगर वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज उस क्लास को देख लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं वैसे भी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया, क्या आ गया इसका 3:2 आ गया। ठीक है, आ गया ये समझ में आपको। चलिए अब क्या करेंगे, ये क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 3। ठीक है, तो 3 चौक 12 दिए 36, 3 एकम 3, 3 दिए 9। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 6, 56 और ये क्या आ गया 19, 56:19 आ गया इसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें उलझा रखा है कि ए बर्तन की मात्रा बी बर्तन की मात्रा से बी 50% अधिक है, बोल दे 20% अधिक है तो भी ऐसे ही होगा। 20% का मतलब 100, अगर ये है और ये क्या होगा 150। ठीक है, कभी कभी घटा के पूछ लेगा कि 20% कम है, 20% ज्यादा है, 20% कम है, 30% कम है, तो वैसे ही 100 मान लेते हैं, 100 में से अगर हम 30 वो कर देंगे घटा तो हमें 70 आ गया उसका। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। घटाने में हमेशा 100 में से घटाएंगे, बढ़ाने में हमेशा 100 के प्लस करेंगे। ठीक है, प्रतिशत का मतलब। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए तो आज के लिए आज इतना ही दोस्तों। ठीक है, आज थोड़ा सा यार तबीयत डाउन सी है मेरी। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको दोबारा पूछो, वीडियो में कमेंट करो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है, वैसे तो समझ में आ ही जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।